आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मेरे साथ गाइए। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है और कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। हम मिल के गाएंगे। यीशु मसीह की हो जय। 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ये समय प्रार्थना का है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करिए। ये 2022 के लिए जहां पर परमेश्वर हमें लाया है वचनों के साथ, भविष्यवाणियों के साथ, और उस
आशा के साथ जो परमेश्वर ने हमें दी है। रीब्रोसा, यीशु मसीह में हमारी आशा है। रीब्रोस आंद्रे, ये हमारे बादलों के इकट्ठा होने का समय है। रीग्रासोर इडिंग्लोस इंदलामांकलो दरिगजीदलामा लाब्रोंदीर लेगेज आरांकलो देंगे लेबोश इन लेब्रोश आंदला लीग्रास अखिरो लोजेर महंग देरे लेगोज आंदला लिगेदेर बोदोंग लिगेदेर देगला आंग्लोज आंग्रे लिग्रोस अलहीज मांकलो दरिगजीदलावा लब्रोस अलीब्र Allegedon Legisa Mantelon Deriza Ancred Angrido Lozik Lebon the Angle Lebrosi Lebron the Akidomos Angle the Rizraha Libran the Legos Alhaida Okrizo Okrida Bahangale the Rezer Rosh Andara. Oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. हम जाते हैं हमारी प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। तो कहता है प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का बादलों के इकट्ठा होने के साल के लिए। वचन संहिता 48 और 1 से 2 वचन हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुत्य के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। घोषणा कीजिए कि अन्य जातियों में उसकी महिमा की, सारे देशों में उसके अद्भुत कामों की। अपने हाथों को स्तुति में और धन्यवादिता में उठाइए परमेश्वर के लिए। हम तक भविष्यवाणी के शब्दों को लाने के लिए 2022 के लिए हमारे बादलों के इकट्ठा होने के साल में घोषणा कीजिए, इस वर्ष के वचन के साथ हम दौड़ रहे हैं और असाधारण परिणामों को ला रहे हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे 2022 के उस वचन, भविष्यवाणी के वचनों के लिए, उन शब्दों के लिए जो हमारे पास आए हैं, इन वचनों के लिए जो हमारे पास आए हैं। रीगास ओलेग्र ले बोंदर के जीरवान को लोंदर के साथ लिब्रांड लिब्रा दे दोंदर के जीदर के दोंदर रमान को लोंदर के जीदर के दे। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा को बोले। विश्व के हर देशों में रीब्रोज आंग्र लेके तेरे बुदों के लगे आंग्र के लोंदर के जीदर। परमेश्वर की सुंदरता, महानता विश्व के हर देशों में फैल रही है यीशु मसीह के नाम में। रीग्रांड लोंदर उद्धार और सत्यनिष्ठा, उद्धार और सत्यनिष्ठा विश्व के हर देश में फैल रहे यीशु मसीह के नाम में। रीब्रा आंग लोदर के जीर लेके तेरे बोंदर के जीदर के बांग ले दो होजा लिग्रा अलूज अलेग्र लेके दो दोंग लेके रमांग दी उन जरमा इरिंग लोंदर के जीदर मांग ले लेग जांग लोज हीदरा लीदरा होजा अलेग्रा एलो मुदीर मुदिंग लोश आंग लेके तेरे दोंग लीजरा लमांग दे रीगदा हां जोरोस हे लीदांदा लिगदे Bodonga liga zere lega zanga lokri saha. Il lega dar londa liga zinda liga der bodonga la randa liga donda liga zinda le bradi badi gonda is lega za anko lo saha. Liga sorenk alingro londa is rabanga dira bahus ink le bosh inda. Libranda libro cosida liga der banga londa liga zinda raha. Ora anglis rega der lo said rega zandala. Ora anglis ze lega za anko londa liga zinda liga der bodonga lo saha. Ligranda liga der bodonga liga randa liga donda liga zinda liga der bodonga लो शहीद रहेगा और आंदर लेके तेरे बदोंगे लगा रीजो दहान दरेगा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए 2022 के उन भविष्यवाणी के वचनों के लिए। रीब्रांद ली ग्रोस इन लहा लबांद लिबांद लिबदिंग लिबोंद के जीतर के बदोंगे लहान ली जरा कोश आंदरी लिब्रांद ली के दो रही जरा मांग ले दो रोजहा लिब्राद की बोदिंग लहान दरे के दो अंदर के जीतर के दरबदाम को लोजहा लिबा ले के दे लोस अंग ली दरे के दा लोजहा दरे के सा ली के दा लोंदर के जीतर के दरबदाम Mangrosa, Ligeza, Labuza, Aligros, Angregada, Lusa, Hinda Angreza, Ligodori, Angrosa, Mangreda, Loder, Mahangris, Rebosa, Libra, the Kirus, Angle, the Exandosa. Oh, hallelujah, hallelujah. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। 2022 के परमेश्वर हमारे बादलों के इकट्ठा होने का समय, आपके अनुग्रह का परमेश्वर, उद्धार का, सत्यनिष्ठा हर पूरे विश्व के हर देश में, हर शहर में फैल रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर उन भविष्यवाणी के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए और देशों के लीडर्स के लिए, विशेष रूप से भारत में। पहला तिमोथेयुस का 2 अध्याय 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। युद्ध रूप से आत्मा की अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए और सारे देशों के लिए
लीडर्स और सारे मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से भारत देश में यह घोषणा करते हुए कि सुसमाचार लगातार और तेजी से फैल रहा है पूरे विश्व में 2022 साल के साल में। रीब्रोस आंग्रलेगोस हांदरबा, प्रार्थना के लिए सुसमाचार तेजी से फैल रहा है 2022 में पूरे विश्व में, विशेष रूप से भारत में सुसमाचार महान रूप से तेजी से फैल रहा है। यीशु मसीह के नाम में हमारे द्वारा हर जगह, विश्व, भारत के हर कोने में, विश्व के हर कोने में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु के नाम में। रीगा सोरेंगला मांगो रोंदर के सीधे के रोंदर के सीधे मांगो रूसा, वो परमेश्वर भविष्यवाणी के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर यीशु के आने का समय नजदीक है। परमेश्वर हम घोषणा करते हैं कि सुसमाचार जहां भी प्रचार किया जाएगा वहां पर आपका उद्धार आएगा, वहां पर आपकी सत्यनिष्ठा काम करेगी यीशु के नाम में। Ribrosa angleg der buzindara legrand lokuz angli der gedabanglos indle der bodon angri zok id akrolozi darava libra andro der gezindle der bodon landri zrek anklos andere gezandla libra andi krosh indle der bodon larama ankros ha। हम प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए परमेश्वर, वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, एजुकेशन के लीडर्स के लिए, गवर्नमेंट लीडर्स के लिए, सांगली दरखास्त पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जुडिशरी लीडर्स के लिए, हम उद्धार को बोलते हैं उनके बीच में यीशु मसीह के नाम में। यीशु का नाम हर जगह महान किया जाएगा। परमेश्वरी हम घोषणा करते हैं जैसा आपका वचन कहता है, हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अब परमेश्वर यीशु उनके जीवन का प्रभु है। Angruda ainda logo izaha liga da bangri da elegos olegra haza makido muzira lega da los andere lega za agri zarag red lond riza makole izaha ligas oringra hangro lond gzida lebosh and libro lond gzida lega da az iza akola idem losh idaraha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सारे देश में परमेश्वर 2022 में पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर कोना, हर शहर, हर गांव, हर देश सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के। उनके हृदय खुले परमेश्वर यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो कहता है कि पहला तीमुथियुस उसका 2 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। रीगा अंक लोज ईरमांक दीर लोज इंदले बोदर के जीदा वांक लाज रीगदा लाकेज माकीदो ओला ईजा वाक रेजहा इरोंद अकीरो लोंदर के जीदा वांक देर वदीगरा हाजरेगजा लिब्रा अदूरा लाकीदरे मोंदरा लाकीजो मोंक लांद लेग जीर लेगजा ले ममा माकीजो लोंब्रा ला रांग लेग तेरे लोंदर के जीदा लगा मांग लोंदर के जीदा रांद लेजा ले बांज ओला इलगोजा हंग लीग जे लोकरीज अंक दे legos andelegza ligdora ligda bango लोंदर के जीदर के दर बांग लोंदरमा। हाँ परमेश्वर, हमारे परिवारों में, हाँ परमेश्वर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका उद्धार नहीं हुआ। हाँ परमेश्वर, हमारा हर व्यक्ति जो हमारे परिवार में है, हमारे मेंबर्स के परिवार में है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ परमेश्वर, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति तक सुसमाचार तेजी से महान रूप से फैला यीशु मसीह का नाम है। हाँ परमेश्वर, उसे ग्रहण कर पा रहे, सुसमाचार को ग्रहण कर पा रहे। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा उनके जीवन की हर परेशानियों में हम समाधान को बोलते हैं यीशु के नाम में। और यीशु उनके जीवन का प्रभु है, यीशु उनके जीवन का स्वामी है। रिब्रांग लोस इंकर अलीगलोस इंदलेगदा लिब्रांग अरिबोस अक्रीद लोंदर के जीदराहा लेगोस आले इज़ बांक लोंदर इज़ अक्लोंदर इज़ अंदलेबोस इंदलेगजा लिगदोर अंकलेबोस इंदलेगदोंदरा लिब्रा आज़महा लिब्रा अदेंग और ही ज़मान कलेदर इज़ांदला लिब्रोंद अलेंग ओलिंग हसीन लेकोंदर के सीर लहांदलेगजा लेकास उब अंग्रीब अलेंग अलहो
Levos Anglehido, Cruz Angleg Darhada, Licruz Ande, Ele Alabos Angelido, Bos Angrino Maleg, Alondra Lavangro, de Levos, Aquila Budingra is Bancro, Bradosa, Bradura, Ingleg Sondera, Ligara Manco, Ronda Rigazile, Legere Budonca, Lagaramanco, Londa Rise, Legaramanco, Los Idere, Idereda, Iredere, Leg Gross, in the Leg, Isro, Crush, in the Legere Budonca, La Hungary Bros, Andere, Lebahaza, Hariz, Aliz, Krol, in the Leg Rosa. Oh, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ, तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं, तूने मेरी आंखें खोली। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ, तुझसे प्यार करूं, मुझे मार्गदर्शन करता तू, मुझे मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्गदर्शन करता है, हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 9 जनवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है उन्हें उनके नाम को उत्तर देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से, जो कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बार मैंने एक दुष्टात्मा को किसी व्यक्ति में से बाहर निकलने का आदेश दिया और दुष्टात्मा ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, और अधिक हिंसक हो गया। लीडर्स उस आदमी को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें उसे छोड़ देने का इशारा किया। जैसे ही उसने गुस्से में मुझ पर आरोप लगाया, मैं शांत रहा और कहा, तुम चले गए हो। अचानक वह व्यक्ति बहुत शांत हो गया और नीचे गिर गया, जैसे ही दुष्टात्मा उसे छोड़कर चला गया। एक लीडर जो मेरे साथ था, उसने बाद में मुझसे कहा, पास्टर, मैं नहीं समझा कि असल में क्या हुआ। आपने दुष्ट आत्मा को जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गया। फिर आपने कहा तुम चले गए हो, और तब वह बाहर निकल गया। तब मैंने कहा, परमेश्वर का हर वचन एक नाम है और जो वह कहता है वह बन जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मरकुस अध्याय 7 वचन 25 से लेकर 30 में हम यीशु के साथ एक बहुत ही उत्साहजनक समान दृश्य को देखते हैं। एक सुरूफिनीकी महिला यीशु के पास आई थी और उसने उससे विनती की कि वह उसकी बेटी में से दुष्टात्मा को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। मरकुस अध्याय 7 वचन 29 में आप पढ़ सकते हैं। उस दुष्टात्मा को उस नाम का उत्तर देना ही था जो यीशु ने उसे पुकारा था, निकल गई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि महिला घर पहुंची और पाया कि दुष्टात्मा उसकी बेटी में से चली गई थी। कभी कभी आपको जानने की आवश्यकता है कि दुष्ट आत्माओं को किस तरह से संबोधित करना है। जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं, ऐसे समय होते हैं जब आत्मा आपकी अगुवाई करता है उस दुष्टात्मा से यह कहने के लिए, बाहर निकल और दोबारा फिर न आना। यहाँ तक कि उनकी गतिविधियों के विरुद्ध प्रार्थना करने में सही वस्तुओं को बोलना महत्वपूर्ण है। अपने देश पर से उसके प्रभाव को काट दो और उन्हें बताओ, तुम इस देश से चले गए हो, तुम्हारा प्रभाव तोड़ दिया गया है, तुम्हारी प्रबलता को रोक दिया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। किसी ने कहा, अभी हम विश्व भर में जो कुछ देखते हैं इसका अर्थ दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों से है। ये एक मर रहे घोड़े की मामूली लात है, लेकिन हम सामर्थ से भरे हुए हैं और उनके ऊपर प्रबलता रखते हैं। वे निराश हैं और पंगु हैं, उनके काम व्यर्थ कर दिए गए हैं। हम विजयी हैं, हम विजेता हैं। शैतान और अंधकार के उसके दानवों के ऊपर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसीह के द्वारा राज्य कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, धन्यवाद उस अधिकार के लिए जो मसीह में हमें दिया गया है, जिसके द्वारा शैतान और उसके दानवों के ऊपर हम प्रबलता का इस्तेमाल करते हैं। देशों पर से उनका प्रभाव काट दिया गया है। हम उनकी हलचल को समाप्त करते हैं। कलीसिया विजय है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पृथ्वी में मसीह के द्वारा राज्य कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 7 वचन 25 से लेकर 30 और लूका अध्याय 10 वचन 19। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से लेकर 29 और उत्पत्ति अध्याय 23 से लेकर 24। हालेलुया।
और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 54 से लेकर 60 और नहम्याह अध्याय 13। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस का और हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का। मेरी गवाही है मेरे सेल की। मेरे सेल में एक सिस्टर आती है और कुछ महीनों पहले वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनके पति ने उनको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, उनकी डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो उनके लिए सेल में प्रार्थना हुई और साथ ही साथ उनकी माँ ने भी उनके लिए प्रार्थना की, उस सिस्टर के लिए। और जैसे ही वो डिलीवरी हुई उसी तुरंत उनके पति ने उनको एक्सेप्ट किया और उनके पति ने उनसे माफी भी मांगी, जो उन्होंने कहा था कि उस बच्चे को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक सर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर के जन जो सिखाते हैं, हम अपने सेल में उन वचनों को लगाते हैं, अपने सेल के मेंबर्स उन वचनों को लगाते हैं और हम अपने जीवन में गवाहियां पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया, क्या
सब कुछ पाया, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और उसका धन्यवाद दीजिए। अपने दिल की गहराई से होने दीजिए। आपका ये जो धन्यवाद वो आपकी आत्मा से आए। अपनी आत्मा से उसका धन्यवाद दीजिएगा, आभार से भर जाइएगा। वो महान काम जो परमेश्वर ने हम में, हमारे लिए और हमारे द्वारा किए, धन्यवाद दीजिए उसका विजयों के लिए। धन्यवाद दीजिए हमें सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा है। बोलिए धन्यवाद परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद मेरे द्वारा मेरे विश्व को बचाने के लिए। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों की समझ देने के लिए। धन्यवाद अपना आत्मा देने के लिए। धन्यवाद अपना वचन देने के लिए। धन्यवाद मुझे एक बुलाहट देने के लिए। धन्यवाद मुझे एक उद्देश्य देने के लिए और बुद्धि देने के लिए कि मैं उस उद्देश्य को पूरा करूं। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। हम कहते हैं हमारी आत्मा हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपकी वजह सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। और हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा। खुश होकर चिल्ला सकते हैं महिमा। कितने लोग खुश हैं? अच्छे खुश हैं। और बोल सकते हैं पड़ोसी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारा साल है बादलों के इकट्ठा होने का। बोलिए ये हमारा साल है बादलों के इकट्ठा होने का। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग थे 31 तारीख की सर्विस में? कितने थे? कितने लोग थे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो संदेश पास्टर ने वहां दिया उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ भी करो वो समझ के साथ करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप समझ के साथ करते हो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आपकी आत्मा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ बोलो नी हाओ, बोली नी हाओ। अभी आपको नहीं पता नी हाओ का क्या मतलब है, तो आपकी आत्मा उसमें जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने क्या बोला। परमेश्वर कहता है कि जो करो वो समझ के साथ करो कि जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, ताकि तुम उसका फायदा उठा पाओ। और यही कारण है कि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है आपको उस पर बैठ के मनन करने की ज़रूरत है। ये उपदेश केवल प्रवचन नहीं है जो अपने आप काम करेगा, इसमें हमारी और आपकी एक भागीदारी है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो साल का संदेश है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी बार लोगों को लगता है अरे साल कुछ लेकर आएगा, और ये बात हमने बार बार एम्फेसाइज की है कि साल कुछ लेकर नहीं आता है। साल कुछ भी लेकर नहीं आता है, हम हैं जो साल में कुछ लेकर जाते हैं। तो बहुत से लोगों की आशाएं पूरी नहीं होती हैं क्योंकि उन्हें लगता है ओ साल कुछ लेके आएगा, पर साल कुछ लेके नहीं आता है। ये जो साल है ये मेरे और आपके हिसाब से 2022 है, और पास्टर ने बताया कि बहुतों के हिसाब से 2022 नहीं है। हम अभी बोल रहे हैं कि नया साल हो गया, नया साल हो गया। कुछ देश है जो नया साल 1 तारीख को नहीं मनाते, वो कभी और मनाते, बहुत से देश हैं। उसके बाद बहुत से देश हैं, जो इथोपिया है वहाँ पर अभी 2014 है। और मैं कहता हूँ हम दूर में क्यों जा रहे हैं, भारत में ही ऑफिशियली हम नहीं बोलते हैं बट पांचांग का कैलेंडर होता है जिसके हिसाब से ये जो संवत चल रही, विक्रम संवत, याद है कितना पता है? भारत में तो पता होगा नहीं क्या चल रहा है, 2078। तो बात साल की नहीं है कि 2022 कोई आशीष लेके आया है, नहीं। बात किसकी है? परमेश्वर की टाइमिंग की, कि ये परमेश्वर का समय है। किसका समय है? परमेश्वर का समय। और परमेश्वर ने उस समय के अनुसार हमें बोला है कि ये कौन सा साल है हमारा? बादलों के इकट्ठा होने का। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि 2022 एस पर है, उसने कहा ये जो समय है, हम आपकी समझ के लिए बोल रहे हैं कि 2022 हमारा साल है क्या? बादलों के इकट्ठा होने का। पर परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये साल है, ये समय है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय कौन सा है? बादलों के इकट्ठा होने का। तो एम्फेसिस 2022 पे मत रखिए। समझ में आया आपको? ध्यान आपको 2022 पे नहीं देना है, ध्यान आपको किस पे देना है? ये समय। बोली ये समय, ये साल। 2022 नहीं, क्या ये साल? अभी कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए 2014 हो सकता है, किसी के लिए 2078 हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? ये जो साल है, ये जो समय है। और साल भी क्या है? हम उसको साल बोल रहे हैं, पर परमेश्वर के हिसाब से क्या है? ये एक समय, एक युग। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? ये जो युग है वो किसका है? ये साल क्या है? ये समय किसका है? बादलों के इकट्ठा होने का। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ढंग से समझिएगा, नहीं तो आपकी आशा किस पर रहेगी? साल पे। और आप आशा करते रहोगे ओ 1 महीना हो गया कुछ नहीं बदला, 2 महीने हो गए कुछ नहीं बदला। नहीं, ये समय किसका है? बादलों के इकट्ठा होने का। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन आपके पास आता है तो आपको वचन के अनुसार देखने की जरूरत है। वचन आता ही इसलिए है ताकि वो आपकी देखने में मदद करे। सुन लीजिए,
क्योंकि नियम यह है जो आप देखोगे वही आप पाओगे। चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 15वें अध्याय से पढ़ते हैं, पहले वचन से। बहुत अच्छा। उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन, बोलिए यहोवा का यह वचन, याद रहेगा, पढ़ते रहते। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नेक्स्ट, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। नेक्स्ट, और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं बोली देखता हूं। अंडरलाइन कर दे। पहला क्या देखा था हमने? यहोवा का वचन। अभी क्या देखा? देखता हूं। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। नेक्स्ट, तब यहोवा का यह वचन, बोली तब यहोवा का यह वचन। 15:1 में क्या आया था? यहोवा का यह वचन। पढ़ते हैं 15:1, ध्यान देना शुरू कीजिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन, बोली यहोवा का यह वचन। देखा आपको क्या आया? यहोवा का यह वचन। 4 में जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर कर रहा था, पर अब्राहम को समझ में नहीं आ रही कि अब्राहम का रोल क्या है। वहां पर भी उसको यहोवा ने अपना वचन दिया। चौथे अध्याय में भी यहोवा का वचन आया। आखिर परमेश्वर ने वचन उसको क्यों दिया? 5, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? यहोवा का वचन उसके पास क्यों आया था? ताकि वचन के हिसाब से वो देख सके। पर अब्राहम ने वचन के हिसाब से नहीं देखा। चलिए चलते फिर से 1 से आते हैं, 1 से शुरू करते। थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ, 2-4 बार जाएंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो वचन अब्राहम के पास आया और वचन ने क्या कहा? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तो जब वचन उसके पास आया, परमेश्वर उससे क्या आशा कर रहा था? कि वो वचन के अनुसार देखे। पर देखिए अब्राहम क्या देख रहा था। चलते। अब्राहम ने कहा, बोलिए अब्राहम ने कहा। अच्छा, आप कौन से कपड़े पहने? कौन अपना रंग बता रहा है? कौन से कलर का कपड़ा पहने? पर्पल। हाँ, अच्छा तो सब ऐसे ही बैठे हैं इधर। आप कौन सा पहने? येलो। आप कौन सा पहनी है? ब्राउन। ओके। और कौन सा? सफेद ही पहन के आए हैं आज। अच्छा, आप कौन सा पहने? मरून। ओके। यानी इसने क्या बोला? जो उसने देखा, हेलो क्या बोला? हेलो, जब आप बात कीजिए मुझसे, आप कौन सी शर्ट पहने हो? अपना अपना कलर देख लीजिए, बताइए अपने रंग, बताइए 1 2 3 बताइए रंग। आप क्या बोल रहे हो जो आप देख रहे हो? तो अब्राहम ने कहा, तो अब्राहम ने वही कहा जो अब्राहम ने देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अब परमेश्वर ने क्या कहा? चलते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास आ पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, बोलो मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। नेक्स्ट, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम कुछ और ही देख रहा था, परमेश्वर उसको कुछ और दिखाना चाहता था। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर क्या कह रहा था? तू मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम भाई अपना ही देख रहे थे। और देखिए तीसरे में और चलते। और अब्राहम ने कहा, अभी भी अब्राहम कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। सोच के देखिए, अब परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पास ये है, और ये क्या कह रहा है? मेरे पास ये है। तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम किसको वारिस देख रहा था? अपने उस नौकर को। और परमेश्वर उससे क्या कह रहा था? कुछ और। चौथा वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13वां अध्याय 14वां वचन। आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कहानी कहीं से आ रही है। परमेश्वर और अब्राहम के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं था जब इस टॉपिक पे परमेश्वर और अब्राहम बात कर रहे थे।
तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। परमेश्वर अब्राहम को सिखा चुका था कि कैसे जीना है। परमेश्वर अब्राहम को सिखा चुका था कि तुझे क्या करना है। आज जहां पे है वहां से देखना शुरू कर। परमेश्वर ने सिद्धांत उसको सिखा चुका था। तो अब्राहम ने यहां पर सही किया। उसने क्या किया? देखा। बोली, अब्राहम ने देखा। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। नेक्स्ट, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती, बोली जितनी भूमि तुझे दिखाई देती, हेलो, बोली जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, बोली जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है। परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा विश्व नहीं दिया था। सुन रहे? बोली परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा विश्व नहीं दिया, अब्राहम ने पूरा विश्व ले लिया। हेलो हेलो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सही, दोनों लाइन में बहुत बड़ा अंतर है। बोली परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा विश्व नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जितनी भूमि दिखाई देती है, पर अब्राहम बुद्धिमान था। उसने कहा जितनी भूमि दिखाई देती है मैं पूरी दुनिया देख लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो बहुत से बार, ओ प्रभु ने जितना दिया है। हाँ, बात इसकी नहीं प्रभु ने कितना दिया है, बात इसकी आपने कितना लिया। तो अगर आपके पास 500 हैं तो आपने, प्रभु ने पूरी दुनिया दी थी, उसमें से आपने कितना लिया है? 500। और रो रहे, अरे 500। बात प्रभु की नहीं, बात आपकी है। आपने 500 लिया। अब्राहम बुद्धिमान था, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पर अब्राहम का काम क्या था? जो उसने 14वें वचन में भी हमने पढ़ा, अब्राहम का काम था कुछ। 14वां वचन, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, ओ हालेलुया। यही कारण है कि आपको सही लोगों के साथ जीना। बोलिए सही लोगों के साथ जिए। जब तक आप गलत लोगों के साथ हो आप सही चीज देख भी नहीं पाओगे। यही कारण है आप गलत दोस्त नहीं बना सकते। देख लिखा है वहां पे, जब लूत और अब्राहम अलग हो गए अब अब्राहम सही देख पाया। बहुत सी बार हमारे दोस्त हमें सही नहीं देखने देते। हम बड़े बनना चाहते, वो कहते छेड़ना है। हम चर्च में ज्यादा मेहनत करने चाहते हैं, वो कहते क्यों ज्यादा मेहनत कर रहा है, चलना, क्या तू अपनी जिंदगी पका रहा है यहाँ पे, चल चल कर लेंगे, वो स्टाफ लोग करेंगे, अपन निकलते हैं यहां से। बहुत सी बार यही कारण है कि आप जिससे शादी करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका दोस्त है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके साथ आप उठते बैठते हो बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ भी कोई लूट चिपका हुआ है जो आपका दर्शन क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। होता है ऐसा। तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया उसके बाद तो बहुत सी बार हम बड़ी चीजें करना चाहते, परमेश्वर पहले पहले कहता है इसको छोड़, इस चीज को छोड़, इस आदमी को छोड़, और हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हम इमोशंस से जीते। सोच के देखिए, लूत क्या था? अब्राहम का भतीजा, जिसको अब्राहम ने पाला पोसा था। पर परमेश्वर को पता था कि अब्राहम आगे कब बढ़ेगा, जब लूत अलग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, बोली जब अलग हो गया, जब अलग हो गया। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपको कौन सी चीजें अपने से अलग करने को कही, आपको पता होगा। पर सवाल है कि आप उन चीजों को अपने आप से अलग कर सकते। मेरे साथ बहुत बार हुआ है मेरी जिंदगी में, जब परमेश्वर ने मुझसे बहुत सी चीजों को अलग करने को कहा था, पर मैं बुद्धिमान था, अभी भी हूं। जब परमेश्वर ने कहा ये चीज छोड़ दे, मैंने छोड़ दी, फट से छोड़ दी। क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं वो चीज नहीं छोड़ूंगा मैं वो नहीं देख पाऊंगा जो मैं देख सकता हूं। मेरे दोस्त मुझे गलत दिखा सकते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे गलत दिखा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कम ऑन है क्या नहीं आप? क्योंकि जब हम सही जी रहे होते लोग हमें गलत रास्ते में ले जाते। आपको लगता है वो आपका भला कर रहे, नहीं कर रहे। बी केयरफुल। ध्यान दीजिए आप किन के साथ जीते हो, किन के साथ उठते बैठते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या आपकी अभिलाषाएं हैं। कहीं वो आपके दर्शन को छोटा ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से, बोली जिस स्थान पर तू है वहां से। तो आपको वो नहीं देखना है जहां पर आप हो, आप जहां पर हो वहां से देखना है। बोली वहां से देखना है, बोली वहां से देखना है। तो अगर आप सड़क पे रह रहे हो तो सड़क को मत देखो, सड़क से देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया आपको? बहुत से लोग क्या देखते हैं सड़क को, हम परमेश्वर सड़क पे हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा सड़क को देखो। उसने क्या कहा? सड़क पे हो तो क्या देखो? सड़क से देखो। जहां जाना चाहते हो वो देखो। प्रेज द लॉर्ड।
जहां हो वहां मत देखो। हेलो, सुन रहे हैं आप? कितनी मेरी बात समझ में आ रही? बोली जहां हो वहां मत देखो। बोली जहां हो वहां मत देखो। पर लोग हमेशा गलती करते, जो अब्राहम ने भी की। सही जाते 15 में अब्राहम क्या कह रहा था? अब्राहम उसी को देख रहा था जो उसके आसपास है, जबकि अब्राहम को परमेश्वर सिखा चुका था वहां से देख। क्या कर? वहां से देख, वहां से देख। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वां अध्याय में बात कर रहा हूं। उसने कहा क्योंकि जितनी भूमि, बोली रुक जाइए, जितनी भूमि, बोली जितनी भूमि। तो परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा विश्व दिया या अब्राहम ने पूरा विश्व लिया? हेलो 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 हेलो। परमेश्वर ने अब्राहम को पूरा विश्व दिया या अब्राहम ने पूरा विश्व लिया? फिर से बोलिए, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया या अब्राहम ने लिया? तो अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, इतना ही लिया है आपने। सिंपल। दिया तो परमेश्वर ने बहुत कुछ है। अभी अभी हमने गाया, सब कुछ दी, क्या नहीं दिया तूने सब कुछ। तो मैं कहता हूं जो लोग गाते हैं सब कुछ पाया, ध्यान देते भी हैं कि बस गाने को कह रहे हैं? क्या नहीं दिया तूने सब कुछ पाया मैंने। और इस गाने को बात कहेंगे, प्रभु 5 रुपए दे दो। मैंने कहा अभी तो कह के आए सब कुछ पाया। अभी तो गाया सब कुछ पाया। अभी तो गाया कि सब कुछ पाया। तो बने रहो ना सब कुछ पाया पे। प्रेज द लॉर्ड। इससे दूर क्यों चले गए? हालेलुया। वो वचन है। क्या है वो वचन आपके पास क्यों आया? ताकि आपके देखने में क्या करे? मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या करे? देखने में मदद करे। सेब, क्या दिखाई दिया? अगर मैं बोलूं सेब, आपको बोलना नहीं, क्या दिखाई दिया? दिमाग में क्या आया? कितनों के दिमाग में सेब आया? यानी मैंने क्यों बोला? ताकि आपके दिमाग में क्या आ जाए? सेब। तो वैसे ही जब परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर क्या चाहता है? आप देखो। प्रेज द लॉर्ड। वचन बेकार में नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। पर बहुतों को नहीं समझ में आता है। तो अगर वचन कहता है आप सफलता हो, तो आप क्या देखते हो? मैं सफलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं कहते हो प्रभु मैं सफलता नहीं हूं, प्रभु मेरे पास घर भी नहीं है, प्रभु बड़ी गाड़ी भी नहीं है। प्रभु किसने कहा ये सफलता है? जिनके पास बड़े घर है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, उनके शरीर में बीमारी है और सारे पैसे से वो अपनी बीमारी सही नहीं करवा पा रहे। बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, पूरे पैसे के साथ बच्चों की ड्रग नहीं छुड़वा पा रहे। खुद का 4 लड़कियों से चक्कर है, बीवी का 4 मर्दों से चक्कर है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सफलता है वो? सफलता है? तो मत कहो जब बड़ी गाड़ी आ जाएगी, जब बड़ा घर आ जाएगा। किसने कहा? कब से ये सफलता होने लगी? आप सफल तब हो जब आप वो कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। तो जो परमेश्वर कहता है आप सफलता हो, उन पास्टर ने बताया बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए यूज किया। अगर जब से क्रिश्चियन हुआ हूं, पहले दिन से लेकर आज से परमेश्वर मेरा गवाह है, स्वर में जाएगा तो पूछ लीजिएगा। जब मैं देखता हूं मैं सफलता हूं, मैं केवल एक चीज देखता हूं कि मैं सारे स्टेडियम को परमेश्वर के लिए भर रहा हूं यीशु मसीह के नाम। That's what I've been seeing. जब भी मैं बोलता हूं मैं सफलता हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं, ओ कब मैं अपना पहला $1 अरब दे पाऊंगा यीशु मसीह के नाम। कब मैं 6 घंटे जमीन पे एक साथ लेट के अन्य भाषा बोल सकता हूं हर दिन। यानी कि मैंने एक बार नहीं बोला, पर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक समय हो 100 दिन लगातार मैं हर दिन 6 घंटे बोल पाऊं अन्य भाषा। कब मैं अपनी बाइबल को और गहराई से समझ पाऊंगा जिस तरह से पास्टर क्रिस समझते हैं। मेरे लिए ये सफलता है। मेरी सफलता के मापदंड अलग है। मेरे लिए बड़ी गाड़ी और बड़ा घर सफलता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सौ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं रोज। प्रेज द लॉर्ड। जो परेशान हो मेरे पास आते हैं, पास्टर हमारी हेल्प कर दो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसों का बहुतों का मैं पास्टर हूं, जिनके पास गाड़ी है और घर है पर शांति नहीं है। ऐसे बहुतों का मैं पास्टर हूं। तो मुझे पता है सफलता वो नहीं है। सो आई हैव टू मेक द राइट पिक्चर। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। सुन रहे हैं हम? तो बोलिए मैं सफलता हूं। तो आपकी सफलता क्या है? आपका सेल बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी ऑफरिंग बढ़ रही है। हालेलुया। मत देखिए अपनी नौकरी को कि मेरी नौकरी से आएगा। अब्राहम के पास कुछ नहीं था। फिर से बोलिए, अब्राहम को परमेश्वर ने पूरा विश्व नहीं दिया, अब्राहम ने ले लिया। बोलिए अब्राहम ने ले लिया। तो ये आपके ऊपर आप क्या लेते हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहले देखना है। क्या करना है?
क्या देखना है वो भी परमेश्वर बता रहा है। तो आप वो नहीं देख सकते जो दुनिया आपको दिखा रही है, आपको वही देखना है जो वचन दिखा रहा है। तो बुद्धिमान हो जाइए। आप सफलता के गलत चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत से लोग उस सफलता के पीछे भागते रहे। मेरा घर नहीं है तो मैं सफल, मैंने क्यों ऐसा सोच रहा हूं? अगर आपके पास 1000 लोग हैं आपके सेल में, मैं आपको बता सकता हूं आप सफल हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सड़क पे रह के भी क्या हो? सफल हो। बोले मैं सड़क पे रह के भी सफल हूं। अगर आपके सेल में कितने लोग हैं? 1000 लोग। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपको क्या कहेगा? तुम क्या हो? सफल। परमेश्वर आपको असफल नहीं देखेगा। आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए ना हो पर आपकी पार्टनरशिप कितनी हो? 10 लाख रुपए। परमेश्वर आपको क्या देखेगा? सफल। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर डिसाइड करता कौन सफलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो हैं क्या? कितने लोग हैं? तो बोलिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं। तो बोले जो देखोगे वो दिखेगा। अभी समझ में आया मैंने क्या कहा? आपको ये क्या हो गया? पास्टर नहीं क्या बोला? जो देखोगे वो दिखेगा। जब वचन आता है तब आप जो देखते हो वही आपको दिखेगा, जब जो दुनिया में आपको दिखाई देना है। प्रेज समझ में आ गया आपको? पहले आपको कहां देखना है? आत्मा में। तब आपको क्या दिखाई देगा? भौतिकता। और अगर आपने विश्वास किया है तो आपका विश्वास 2 चीजों से देखा जा सकता है, आपके शब्दों से और आपके कार्यों से। सिंपल। तो अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपने विश्वास किया या नहीं किया, तो आप अपने शब्दों को सुन सकते हो और अपने कार्यों को देख सकते हो। सोच के देखिए, एक पति पत्नी है और ऐसी डॉक्टर के पास गए, अरे और भाग भाग के गए सीढ़ी चढ़ के, अरे नहीं शादी है, मेरी पत्नी को चेक कर लो। डॉक्टर ने पत्नी को चेक किया और बोला तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अगर वो औरत, जब वो लोग गए थे ऐसे ऐसे गए थे, जैसी पता लगा गर्भवती, अब कैसे उतरेगी? कितने मिनट समझ में आ रही समझ में? क्योंकि उसने क्या मान लिया? मैं क्या हूं? अभी उसका भागना दौड़ना बंद। अब कहे चलेगी। पति भी कहेगा आ जाओ, आराम से जाओ। सब भागम दौड़ी बंद। प्रेज द लॉर्ड। अगर घुसने से पहले उनका चाइनीज भेल खाने का प्रोग्राम था, पति कहेगा अब गर्भवती घर जाके कच्चा अंडा खिलाता हूं। अब चाइनीज भेल बंद, क्योंकि अब क्या हो गया है? गर्भवती हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप विश्वास करते हो, विश्वास कहां से दिखाई देगा? शब्दों से और कार्यों से। सफल आदमी के शब्द होते हैं, सफल आदमियों के काम करने के तरीके होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? सफल आदमी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता है। सफल आदमी के लिए हर चीज जरूरी है। सफल आदमी के लिए हर चीज जरूरी है। कोई कह सकता है हर चीज जरूरी कैसे हो सकती है? मानी कम ऑन। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा हर चीज जरूरी है। इनफैक्ट आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर मैं आपसे कहूं एक आदमी रखो, आप अरबपति हो, कोई भी क्यों नहीं हो, मैं आपसे कहूं आप हर दिन मुझे बताना आपके कितने बाल गिरे, अरबपति भी नहीं गिन पाएगा उसे कितने बाल गिरे। गिन पाएगा? और अगर गिनवा भी लेगा, पहली बात तो गिन ही नहीं सकता। गिन सकते क्या? बस 24 घंटे लोग यहां पे लगा दें और गिरते रहें और वो गिनते रहें, नहीं हो पाएगा। यही आदमी परेशान हो जाए, बोले क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, काम कैसे करूं? नहाने जाएगा तो उनको लेके जाएगा क्या? वो बह गए 2 तो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे बालों तक की क्या करता है? गिनती रखता है। बहुतों के लिए चीजें जरूरी नहीं होती। अपना बैग खुला हुआ छोड़ देंगे। मैंने कहा आप अमीरी के लिए तैयार नहीं हो अभी तक। मैं आपकी जिंदगी देख के बता देता हूं आप अमीरी के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपकी जिंदगी दिखा नहीं रही कि हर चीज जरूरी है। फोन खो गया, फोन गिर गया, टूट गया, स्क्रीन टूट गई, मैंने कहा आप अभी तक तैयार नहीं हो बड़ी चीजों के लिए, क्योंकि उसके लिए तैयारी लगती है। जीने का तरीका है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास कहां दिखाई देता है? शब्दों में और कार्यों। हर चीज बोलिए हर चीज जरूरी है। हर चीज जरूरी है। हर चीज जरूरी है। हालेलुया। आई डोंट टेक इट लाइटली। सो विश्वास किसमें दिखाई देता है? शब्दों में और कार्यों। किसमें दिखाई देता है? शब्दों में और कार्यों। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप विश्वास करते हो आप सफलता हो, आप उस हिसाब से जीते हो। आप किसी से लड़ नहीं सकते। अब सबका आपको क्या चाहिए? उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कोई भी मौका आप छोड़ते नहीं हो लोगों को सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है क्या?
तो ये कौन सा साल है बादलों के इकट्ठा होने का? बोली बादलों के इकट्ठा होने का कौन सा साल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको समझना है। चलिए पढ़ते हैं एक्लेसियास्टिस 11:3। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। ग्लोरी! अगर बादल जल भरे हैं तो क्या करते हैं? भूमि पर उंडेल देते हैं। तो अब जब साल है बादलों के इकट्ठा होने का, उसका मतलब क्या है? बहुत सरल है। कभी आपने आसमान देखा है? अभी भी आप बाहर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? पूरा नीला आसमान है, छोटे छोटे से बादल दिखाई देंगे। पर आप परेशान हो, आप छाता लेके आओगे। इस समय आओगे आप मुंबई में, जनवरी क्या चल रहा है? जनवरी में आपको छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे, सफेद बादल। आप छतरी लेके नहीं आओगे। पर यही बादल अगर आपको जून में मुंबई में दिखाई दे, आपको पता है ये एक छोटा बादल है, पर बादल क्या होने वाले हैं? इकट्ठे। हेलो, बोला है आपने कभी कि बादल क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। कभी शब्द यूज किया? कितने ने यूज किया? बोले वो बादल इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बादल इकट्ठे होने का मतलब क्या है? ये छोटा वाला इधर आ रहा है, ये छोटा वाला इधर आ रहा है, ये छोटा वाला इधर आ रहा है, और सारा बादल क्या हो रहे हैं? इकट्ठे। क्या हो रहे हैं? तो ये साल कौन सा है? बादलों के इकट्ठा होने का। प्रेज द लॉर्ड। आकाश वाले बादल नहीं, वो सफलता के शब्द जो आपने बोले थे वो सब क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इधर से उधर से जो आपने 4 साल पहले बोला था मैं सफलता हूं, वो क्या हो रहा है? इकट्ठा। कल आपने बोला था मैं सफलता हूं, वो क्या हो रहा है? इकट्ठा। ये सब बादल क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जैसे जनवरी में वो बादल इकट्ठे होने वाले नहीं है। वो बादल कब इकट्ठे होंगे? जून में। पर वैसे ही आत्मा के स्तर में ये कौन सा समय है? बादलों के इकट्ठा होने का। जो हम बोल रहे थे, जो प्रार्थनाएं हम कर रहे थे, जो विश्वास हम दिखा रहे थे, जो हमारी आशाएं हैं, उन सब के बादल क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो आप क्या कर रहे हो? उसको देख रहे हो, मेरे बादल इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। मैं सफलता हूं। बोलिए मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं आशीषित हूं। आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप अपने बादलों क्या कर रहे हो? अब तक इधर उधर फैल रहे थे, पर अब आपको पता है ये क्या कर रहा है? सीधे जाके आपके बादल को भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाएं क्या नहीं हुई हैं? खराब नहीं हुई हैं, क्योंकि बादलों को इकट्ठा होना पड़ता है। क्या कहा मैंने? बादलों को इकट्ठा होना पड़ता है ताकि बादल क्या कर पाए? बारिश कर पाए। अगर आपको फिजिक्स पता है तो आपको समझ आता है मैं क्या कह रहा हूं। वहां पर एक एटमॉस्फेरिक चेंज होना पड़ता है, एक वातावरण में बदलाव होना पड़ता है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट होना पड़ता है। कि तुम मेरी बात समझे? कोई यहाँ पे फिजिक्स का इतना पढ़ के आया फिजिक्स? वहां पर एक एटमॉस्फेयर चेंज होना पड़ता है। इससे पहले क्या हो? बारिश हो। तो जब आप बोल रहे हो, आपके बादल क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम आत्मा के उस समय में, ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो आप क्या बोल रहे हो? मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं, मैं सफलता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे। पर आपको ध्यान रखना है, ये सफलता किसके हिसाब से होनी है? परमेश्वर के हिसाब से। प्रेज द लॉर्ड। गलत मत देख लीजिएगा। सुन रहे हैं कि सफलता का मतलब क्या है? 4 माले का घर और लिमोसीन। सही है? अगर आपने वो देखा तो परेशानी है। मुझे याद है पहली बार किसी ने मुझे रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट की। मैंने जाके पास्टर, मेरे जोनल पास्टर, उनको जाके दे दी। रोलेक्स की घड़ी कितनी महंगी होती है ना? करीब 1.5 लाख की घड़ी थी। बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल किसी ने मुझे गिफ्ट दी मेरे बर्थडे पे। मैंने जाके पास्टर को दे दी। मैंने कहा पास्टर मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि रोलेक्स की घड़ी पहन के घूमूं, क्योंकि मेरे लिए वो सफलता थी नहीं। उससे कोई दूसरा होता वो खुश होता। मेरे को क्या मिली? रोलेक्स की घड़ी। मैं नहीं, मैं उनमें से नहीं। मैं इन चीज़ों से कभी मूव नहीं हुआ। मेरे लिए उन चीज़ों की वैल्यू कभी थी नहीं। मैंने वो जाके घड़ी क्या दे दी? गिफ्ट। क्यों? मुझे लगा ये मुझे मेरा दिमाग खराब करेगी। सही है, मैं जाके दे देता। मैं उसको सफलता का मापदंड नहीं माना था कि ओ किसी ने मुझे रोलेक्स की घड़ी दे दी, अब मैं सफल हूं। मैं इतना पागल नहीं कि मैं सफलता इन चीजों से नापने लगूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी सफलता मत नापिएगा जब आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, ब्रांडेड जूते पहन रहे हो। नहीं, आपकी सफलता किससे है? जब पार्टनर में क्या हो? टॉप 100 पार्टनर। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, टॉप 100 में आपका नाम ही नहीं था। सारा मेकअप लगा के आपका टॉप 100 में नाम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। मत होने दीजिएगा ऐसा। अपनी सफलता को क्या कीजिएगा? सही जगह पे रखिएगा। बोलिए सही जगह पे रखिए। सही बादल भरिएगा। और से बोले सही बादल भरो। परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम कार पाने के लिए नहीं दिया। सुन रहे हैं?
तो अब तक आपने इस्तेमाल किया था कार पाने के लिए, अब किसके लिए करो? सेल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें जल्दी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, सुन रहे हैं आप? तो ये यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने आपको अपना घर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। ये यीशु मसीह का नाम आपको नई कार पाने के लिए नहीं दिया। यीशु मसीह का नाम किस लिए दिया है? वो पड़ोसी जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसकी आत्मा को शैतान के हाथ से निकालकर परमेश्वर के राज में लाने के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह, उसने क्या कहा? तुम मेरे नाम में क्या करोगे? शैतानों को खदेड़ोगे। क्या कहा? उसने नहीं कहा तुम मेरे नाम में घर बना लोगे। पढ़ेगा बाइबल जाके, बोले स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम मेरे नाम में क्या करोगे? शैतानों को, बीमारों को, ये काम है, इसलिए दिया है नाम। तो नाम को केवल अपने मत है, मैं यीशु के नाम में घर ग्रहण करता हूं। मैंने कहा कौन सी बाइबल में लिखा है? कौन सी बाइबल में? ये तैयारी का समय और चर्च को बुद्धि आनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च को क्या आनी पड़ेगी? बुद्धि। हमें उस चीज को उस चीज के लिए इस्तेमाल करना है जिस काम के लिए वो दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम क्यों दिया गया था? शैतानों को खदेड़। नहीं, बाइबल बोल रहा हूं कि बाइबल के बाहर बोल रहा हूं? क्या लिखा है बाइबल में? मेरे नाम में शैतानों को खदेड़ोगे, मरे हुए को, बीमारों को। तो ये बाकी कहां से सीख लिया आपने? मेरे नाम में मैं फर्स्ट टाइमर को जीतूंगा, वो लड़की मुझे पसंद आ गई, अब मैं उसे बीवी बनाऊंगा और उसके लिए प्रार्थना करूंगा। कौन कहां पे हो भाई? कौन सा नाम कहां इस्तेमाल कर रहे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से जवान उन्होंने यीशु मसीह का नाम बस इसीलिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूं। बस लड़का मिला, अच्छा लगा, बोले हाँ चर्च में बाकी कोई नहीं है, ये फर्स्ट टाइमर ही जिससे शादी हो सकती है। परमेश्वर इस लड़के को मैं पति के रूप में ग्रहण करती हूँ। मैंने कहा अभी मसीह बना नहीं है, पति के रूप में तो पहले ग्रहण कर लो। लीडर बना नहीं है, वो लड़की उस लड़के को पहले से पति के रूप में देख रही। प्रेज द लॉर्ड। और पति बन गया, पति बन के लीडर नहीं है। अब किस बात का पति है? अगर मैं पत्नी हूं, मेरा पति लीडर नहीं है, बेइज्जती है मेरी यार। ये मेरा पति सबका नौकर, मैं अपने पति को भड़काना शुरू कर दूं, लीडर बनो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कभी देखी नहीं वो राजा महाराजाओं की पिक्चर? रानी क्या कहती थी? हमारा ही लड़का राजकुमार बनेगा, हमारा ही लड़का। आप बीवी हो के अपने पति को क्या भड़का रही हो? नौकरी कर लो, धंधा हमारे बस का नहीं है, यही भड़का रही हो। थोड़ा बुद्धिमान हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पति को क्या बनाओ? चर्च में लीडर। क्या बनाओ? रोज सुबह शाम। क्या हुआ? लीडर बने नहीं बने? तू रोटी नहीं खाने देगी? आज तो दे रही हूं, कल तो दूंगी भी नहीं, पहले लीडर बनो जाके। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? असली पत्नी। क्या है ये? है जो पत्नी पति का ध्यान रखती है। प्रेज द लॉर्ड। पति का ध्यान इसलिए रखनी कि आप खिला खिला के मोटा पेट कर दिया। पत्नी कौन है? जो पति को क्या बना रही है? लीडर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या कीजिए? सही जगह, बोली सही जगह, बोले नाम को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। सुन रहे हैं आप? तो बादल क्या होंगे? जब भर जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को खाली कर देंगे। तो आपकी आशाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आशाएं क्या हैं? आशाएं। और जैसे मैंने कहा, विश्वास किसमें दिखाई देता है? शब्दों में और एक्शन में, कार्य हो। जैसे अभी खान साहब को बोला गया कि तुम क्या हो? करण अर्जुन। अब दोनों खान साहब क्या बन गए? करण अर्जुन। वो किस में घुस गए? कैरेक्टर में। किस में घुस गए? पता है ना पिक्चर करण अर्जुन? मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पर दोनों करण अर्जुन क्या हैं? एक सलमान खान, एक शाहरुख खान। पर जैसे ही डायरेक्टर ने बोला पिक्चर में तुम क्या हो? करण अर्जुन। अब दोनों मियां भाई नहीं लग रहे थे। दोनों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या करी? चेंज करी। वो क्या लग रहे थे शक्ल से? हिंदू। वो किस में घुस गए? कैरेक्टर में। कोई उनको नहीं देखता था चाल को देखकर, उनके मुंह को देखकर कि दोनों क्या हैं? मियां भाई नहीं। क्योंकि उस रोल को क्या होना पड़ेगा? कन्विंसिंग। एक्टिंग वही अच्छी है जो एक्टिंग ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ में आई? कितने मेरी बात समझ में आई? बोलिए एक्टिंग वही अच्छी है जो एक्टिंग ना लगे। सुन रहे हैं आप? तो जब परमेश्वर कहता है आप सफलता हो, आप किस में घुस जाते हो? कैरेक्टर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप?
आपके पूरे जीवन से क्या दिखाई देती है? सफलता। हालेलुया। अब आप दिखाई नहीं देते हो। बाइबल यही कहती है, हम जीवित नहीं हैं। हमारा जीवन किसमें छुपा हुआ है? मसीह में छुपा हुआ है। तो आपके अंदर से कोई दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर से क्या दिखाई देता है? मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप किसमें घुस गए हो? कैरेक्टर में। किसमें घुस गए हो? कैरेक्टर। आप क्या दिखाई देते हो? मसीह। आपको किसी से नफरत नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो। आपके दिमाग में क्या है? सेल बढ़ाना। आपके दिमाग में क्या है? पार्टनरशिप बढ़ाना। आपके दिमाग में क्या है? हर इंसान को यीशु मसीह तक लाना। आप किस में घुस गए हो? कैरेक्टर में। ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? किस में घुस गए हो? कैरेक्टर। आप 24 घंटे किस में रहते हो? कैरेक्टर में। क्योंकि आप क्या हो? मसीह। और मसीह को यही काम दिया गया है। मसीह किसमें है? कैरेक्टर में। चलिए पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 5:17। चलिए वहां से पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रोग्रेशन देखते हैं। देखा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। देखो, बोलो देखो। फिर से किसकी बात आ गई? देखो। देखो सब बातें क्या हैं? तो यहां पर किसकी बात कर रहा है? मसीह की। बोली यहां पर मसीह की बात चल रही। हेलो, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं? स्क्रिप्ट क्या दिखा रहा हूं, और आपका डायरेक्टर बता रहा है कैसे एक्टिंग करनी है। सही है? हल कितने लोग हैं मेरे साथ? देख सकते हैं पिक्चर की स्क्रिप्ट। एक्टिंग का बहुत शौक है ना, एक्टर बनने का। आज बनाता हूं मैं आपको, देखो कितने अच्छी एक्टिंग करते हो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। आप क्या बन गए हो? नई सृष्टि। बोलिए मैं नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। समझ रहे हैं? तो आप किसी भी तरीके से, ये नहीं कि आप मसीह हो कि आपने 17 साल की लड़की गांव में शादी कर दी। ये कौन सी पुरानी बातें अब अभी तक जी रहे? ये कौन सा जीवन जी रहा? मुंबई में रह के आपको घर की, गांव के घर की पड़ी है, गांव का घर बड़ा हो जाए, गांव का घर बड़ा हो जाए। मैंने कि ये पुरानी बातें कब छोड़ोगे आप? आप नई सृष्टि हो। आप समाज की तरह नहीं सोच सकते, अपने खानदान की तरह नहीं सोच सकते। जो दुनिया ने आपको बोला था सफलता के मापदंड, अब वो आपके दिमाग में नहीं आते हैं, क्योंकि आप क्या हो? नई सृष्टि। आप भी अपनी बहू से नहीं कहती हो, अरे बेटा एक पोता दे दे। पोती क्यों नहीं निकला मुंह से? पोती क्यों नहीं निकला मुंह से? सारी बातों को नया होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? बोले कैरेक्टर। कैरेक्टर। क्योंकि हम किस में हैं? नई सृष्टि। तो नई सृष्टि का क्या है? नया कैरेक्टर। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। चलिए, इसलिए यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई। नेक्स्ट। हा 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 हा। और ये सब बातें, बोले ये सब बातें हमारे खानदान की ओर से हैं। हमारे खानदान में ऐसा होता है, तो हम क्या करें? अब कैरेक्टर बदल गया भैया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। खानदान वाली बातें यहां काम नहीं करेंगी। नया कैरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड। बोले हमारे घर में ये नया कैरेक्टर है भाई। सारे हाव भाव किसके होने हैं? परमेश्वर के। देख लीजिए, नया स्क्रिप्ट है। बोली नई स्क्रिप्ट है। बोले नई स्क्रिप्ट। ये सब बातें, बोली ये सब बातें हमारे बॉस की ओर से। नहीं, हमारी नौकरी में कहा है ऐसे आने का है, तो नहीं, हमारी नौकरी में कहा है मास्क नहीं पहनोगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। आप कहते हो मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। आप आगे पास्टर हम क्या करें? मैंने बताया तो था चर्च में क्या कर। नहीं, फिर भी आपके मुंह से सुनना था। वो मैसेज दोबारा सुन लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब बातें किसकी ओर से हैं? बोले परमेश्वर की ओर से हैं। हेलो हेलो। तो सुन, स्क्रिप्ट समझ में आ रही है? आप क्या हो? नई सृष्टि। बोलिए मैं नई सृष्टि हूं। और सारी बातें किसकी ओर से हैं? तो खानदान का रोना गाना या नहीं गाने का। सही है? हमारे गांव में ऐसा होता है। भूल जाओ गांव में कैसा होता है। खानदान भूल जाओ, गांव भूल जाओ। ये सब बातें किसकी ओर से होनी है? परमेश्वर। दुनिया का हमारे पास कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो मुझसे मत पूछने आएगा हमारे खानदान में ये होता है, परमेश्वर क्या करें। मैं को जो परमेश्वर कहता है वो करूँ। आपका खानदान मुझे दिखाई नहीं देता है। सही होता ना? शाहरुख खान का डायलॉग चक दे में,
जब उसने पूछा तुम कहाँ से हो, मैं झारखंड से, मैं छत्तीसगढ़ से। उसने कहा मुझे राज्यों के नाम तो ना सुनाई देते ना दिखाई देते, मुझे जाति ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, मुझे खानदान के नियम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, मुझे क्या दिखाई देता है? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। मैं किस में हूँ? करेक्टर में। बोली ना अपने लिए, बोली मैं करेक्टर में हूँ। तो दिखाएंगे करेक्टर बाहर जाके, दूसरा करेक्टर मत दिखाइए। आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। पहला काम उसने क्या किया? मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? हम क्या हो गए? परमेश्वर की निगाह में अच्छे हो गए। परमेश्वर ने हमसे क्या कर लिया? प्रेम कर लिया। जो हमारे और परमेश्वर के बीच की लड़ाई थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। उसने हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप। और अगला काम क्या दिया? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा जब तुम चर्च में जाओ और यीशु का नाम मिले तो बाहर निकलो और कार पे करो, कार मेरी है यीशु के नाम में। उसने पहला काम आपको क्या दिया? मेल मिलाप की सेवा। ये आपकी सेवकाई है। उसने आपको ये काम करने को भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? आपका नया चरित्र, नया जीने का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा हम अपने साथ हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। याद है आपको? यही पहला काम था जो क्या हुआ? प्रेरितों के काम में हुआ। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम ग्रहण करोगे तो क्या करोगे? सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और सारे समरिया में क्या करोगे? प्रचार। तुम क्या करोगे? मेल मिलाप का काम। ये वो काम है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे बच्चा पैदा होता है, आप उससे क्या आशा करते हो? वो पैदा होते ही क्या करे? रोए। नहीं आशा करते हो आप? कितने पता है? अगर बच्चा नहीं रो रहा तो परेशानी है। परमेश्वर आपसे आशा करता है जैसे ही आप चर्च में आए और आप क्रिश्चियन हो गए, अब आप क्या करो? दूसरों तक पहुंचना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। अपनी परेशानियां सुलझाना शुरू मत करो। क्या करो? दूसरों तक पहुंचना शुरू करो। आपकी परेशानी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप वो करो जो करने को कहा गया है। बहुत से लोग मेरे पास आते, पास्टर मेरे पास कर्जा है, मैं क्या करूं? पास्टर मेरे पास कर्जा है, मैं क्या करूं? मैंने 2 नियम बताता हूं। पहला नियम, अगला कर्जा मत लेना। पहला नियम। और दूसरा क्या है? जो कमा सकते हो वो करो, तब जाके कर्जा उतरेगा। और बहुत से लोगों को ये नियम, 2 बातें समझ में नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। तो वही है, भिखारी खड़े थे, अबे 100 रुपए का नोट मिला है, चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। आपका चरित्र बदलना है। सुन रहे हैं आप? तो लोन के लिए खुशी मत मनाइएगा। लोन मिल गया, हमें लोन मिल गया, हाँ, पूरी दुनिया लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं पास्टर 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि घर के लिए लोन मिल जाए। क्या परमेश्वर सुनता नहीं? क्यों उसे हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती है? लोन मांग रहे हो यार। प्रेज द लॉर्ड। लोन मांग भी क्या रहे हो? सोचो तो लोन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता किन पास्टर के आप पास गए, उन्होंने लोन के लिए प्रार्थना। मुझ पे आओ तो मैं फाल के फेंक दूं मुंह पे। पता है आपको? बहुत से लोग आए, आज तक लोन, मैंने फाइल पहले मुझे दो, मैं ही जलाता हूं। लोन के लिए प्रार्थना करूं अभी? प्रेज द लॉर्ड। लोन। प्रेज द लॉर्ड। पागल हो गया हूं? लोन के लिए प्रार्थना करो जब मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि पूरी दुनिया आपके पास आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं गरीबी की सामर्थ को आपकी जिंदगी पे तोड़ सकता हूं। हालेलुया। अब मैं आपको और गरीब बनाने के लिए धक्का दूं, अपना पैर भी लगा दूं उसमें। आप बेवकूफ से, मैं भी बेवकूफ पास्टर मिल जाऊं आपको। मैं बेवकूफ पास्टर नहीं, पहले दिन से नहीं। बाइबल कहती है हाय है उस देश पे जिसका लीडर क्या है? बच्चा। मैं पहले दिन से बच्चा नहीं। मुझे पता था क्या करना है क्या नहीं करना। पहले दिन से मैं बच्चा नहीं, क्योंकि लोग गलत सलाह देता फिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोली सब बातें परमेश्वर की ओर से। और मेरा नया चरित्र है, नया काम है, नई स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? मेल मिलाप की सेवा क्या करो? पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड। सो दैट्स व्हाट यू सी कि हर आदमी का, जो आदमी सेल में नहीं आ रहा था, जो रिश्तेदार सेल में नहीं आ रहा था, आप कहते हो बॉय इसके लिए 4 साल प्रार्थना की है, अगले संडे तो इसको आना पड़ेगा, इसका बादल मैं आज ही भरता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका उद्धार का बादल आज ही भरता हूं। इसका उद्धार का बादल आज भरता हूं। इसका बादल आज ही भरूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसको अगले संडे आना पड़ेगा। हालेलुया।
और ऐसा भरूंगा कि लीडर भी बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप क्या भर रहे हो? बादल भर रहे हो। हालेलुया। अपना भी और दूसरों का भी। और हमारे पास कौन सी सेवा दी है? मेल मिलाप की। क्या दी है? बोले मेल मिलाप की सेवा। मेल मिलाप की सेवा। किसकी सेवा दी है? तो चर्च में नौकरी की सेवा नहीं है, सही है? ये चर्च वीजा सेंटर नहीं है। पास्टर हमें पाकिस्तान जाना, वीजा के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा पहले मेल मिलाप की सेवा करी क्या आपने क्या किया? कितनी आत्माएं जीती जो मैं आपको पाकिस्तान भेज दूं? आपके लिए प्रार्थना करूं? क्यों करूं मैं आपके लिए प्रार्थना? कौन सी बाइबल में लिखा है? जो परमेश्वर ने आपको काम दिया वो आप मत करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं आपको गलत काम पे भेज दूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोले मेल मिलाप की सेवा। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो हर एक का काम क्या है? आत्माएं जीतना। क्या है? अगर प्रार्थनाएं कर रहे हो तो किसके लिए करो? पड़ोस के लिए, गली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, कि उनका क्या हो जाए? उद्धार। वो क्या बन जाए? लीडर। वो क्या बन जाए? पार्टनर। वो परमेश्वर के वचनों को करना सीख जाएं। ये वो हैं जिसके लिए हमें क्या दिया गया है? यीशु मसीह का नाम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और दीजिए धन्यवाद। रेशा थेले एन था लीदा रांक्रा का शाथेले एन था ली तारा लाबादे। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए संदेश के लिए। धन्यवाद दीजिए कि आपको पता कौन से बादल इकट्ठे करने हैं। हा 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 हा। बोलिए यीशु मसीह भारत का प्रभु है। शैतान भारत से चले गए हैं, मुंबई से चले गए हैं, महाराष्ट्र से चले गए हैं, यूपी से चले गए हैं, गुजरात से चले गए हैं। यीशु के नाम में उद्धार हो रहा है, उद्धार हो रहा है, उद्धार हो रहा है। हर कोने में, हर गली में, हर बिल्डिंग में लोगों का उद्धार हो रहा है। वो शैतान जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में गलत बताते थे, उद्धार ग्रहण करने से रोकते थे, उनको हम खदेड़ के भगाते यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। चाह सकते महिमा, जय महिमा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सफलता मेरी है। मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता। मैं अमीर हूं। बोलिए मैं अमीर हूं। मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहें। कौन है पहली बार आए? खड़े हो सकते हैं। जोर से ताली बजाएंगे हम इनके लिए। हमें खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह को ग्रहण करके जाइए जो आपने सुना, ताकि आप भी नई सृष्टि बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप भी शैतानों को खदेड़ सकें और क्या करें? मेल मिलाप की सेवा को शुरू कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और मुंह से बोलिएगा। बोले हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र अब से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी हर संतान जो यहाँ पर है और कहीं पर भी हैं, जिन्होंने अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। ये अभी से आशीषित हैं। यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, प्रेम के साथ, समझ के साथ और आपके आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का, और क्वायर हमारी हेल्प करेगी गाना गाने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब कर सकते हैं उस मसीह के द्वारा जो हमें सामर्थ देता है। हे! हाँ। प्रभु तेरी योग्यता मुझ में है। गाइए प्रभु तेरी योग्यता, प्रभु तेरी योग्यता, हे तेरी योग्यता मुझ में है। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। मैं सब कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा जो सामर्थ देता है। कहीं अपने आप से कि मैं सब कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा जो सामर्थ देता है। प्रभु तेरी योग्यता, प्रभु तेरी योग्यता, हाँ, तेरी योग्यता मुझ में है। प्रभु तेरी योग्यता मुझ में है। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। मैं सब कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा जो सामर्थ देता है। अपने पड़ोसी को कहिए तुम सब कर सकते हो उस मसीह के द्वारा। हाँ, उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा जो सामर्थ देता है। हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हाँ, उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के द्वारा जो सामर्थ देता है, जो सामर्थ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा, महिमा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का इस भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, सम्मान आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों के अनुसार आपका सम्मान कर सकें। आपका वचन कहता है परमेश्वर के सामने कभी खाली हाथ मत आना। आपका वचन कहता है प्रभु कि दशमांश को भंडार गृह में लाओ। आपका वचन कहता है फर्स्ट फ्रूट के विषय में। आपका वचन कहता है भेंट के विषय में। आपका वचन बताता है हमें बीजों के विषय में, पार्टनरशिप के बारे में। और वो सब जो हमने आपके वचन के अनुसार किया है, वचन के अनुसार इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम इन भेंटों पर आशीषों का आह्वान करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, और हम कहते हैं ये आपके राज को बढ़ा रही है। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बजा सकते हैं महिमा। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है, और हर सुबह हम क्या कर रहे हैं, कम्युनियन। क्या कर रहे हैं, कम्युनियन को मिस मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद योर लव वर्ड शुरू है वेडनेसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मुझे लगा ताली बजा सकते हो उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्टर के साथ प्रोग्राम है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मिस मत कीजिएगा, मत कहिएगा रात में है। अच्छा है, रात में अच्छी चीज़ें भी आने लगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं अलग अलग भाषाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं और बहुत एक्सपर्टीज़ लगाते हैं, तो उसको इस्तेमाल कीजिए। किसी के पास नहीं है ये। हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, इन रियली 36 हैं।
22 भाषाओं में है और 14 चिल्ड्रन चर्च है। हर चीज़ उपलब्ध है, आपको इस्तेमाल करना है। तो होने दीजिए आप इसके बारे में बातचीत करो, दूसरों को बताओ। सुन रहे हैं आप? तो होने दीजिए कि आप और मैं इस मेहनत को इस्तेमाल करें। होने दीजिए कि आप सेंटर बनाओ, सेल के थ्रू सेंटर बनाओ। ये इच्छाएं हैं जो आपके अंदर होने दीजिए। आप नई सृष्टि हो और मेल मिलाप की सेवा आपको सौंपी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका फाउंडेशन स्कूल नहीं हुआ तो जल्दी से फाउंडेशन स्कूल कर लीजिए। उसके बाद हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं। एक क्रैश कोर्स है लीडरशिप में। अगर आप और अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपने को एनरोल करा सकते हैं। 15 से 20 घंटे का हम लीडरशिप क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आपको और लीडरशिप के बारे में सीखना है, आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपने को एनरोल करा सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं। आप सेल लीडर हैं, दूसरों को बताइए इस कोर्स के बारे में। और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 17 जनवरी से। कितनी बजे शुरू हुई? और 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। यानी इन 13 दिनों में। तो मुझे 1 फरवरी से नए लीडर चाहिए। वैसे ही हमारा क्रैश कोर्स होगा पास्टरशिप में, कि पास्टरशिप क्या होती है। अगर वो आप बनना चाहते हैं, और उसके लिए पहले सेल लीडर बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सही है ना? सेल लीडर बनेंगे तो। पर हाँ, आपको मन था, परमेश्वर आपसे बार बार कह रहा था, तो प्लीज़ उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग कब से शुरू है? 17 जनवरी से। कब से शुरू है? 17 जनवरी से। आप अपने को एनरोल करा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक काम हम और कर रहे हैं, वो है 1 मिलियन ROR स्पॉन्सरशिप। इस बार क्या है कि वो रिन कॉन्टेस्ट है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और वोट लाने। क्या लाने? वो हमारा मेन फोकस है कि इस महीने में हम उसको कर पाएँ। 10 लाख कॉपीज़ को हम स्पॉन्सर कर पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कितना मेरा समझ में आ रही? सुन रहे हैं? सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए। धन्यवाद इन वचनों के ज्ञान के द्वारा हमें सिखाने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। परमेश्वर के आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.